अपनी चर्चाओं से चर्चित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने इजाजत दी और आज वो बिहार विधानसभा पटना में शपथ लेने पहुंचे। देखिए, पिछले साल जो विधानसभा का सत्र था उसमें तमाम विधायकों ने शपथ ले ली थी, लेकिन अनंत सिंह जो पटना के बेऊर जेल में बंद थे उन्होंने शपथ नहीं ली थी। आज वो विधानसभा पहुंचे हैं और अपने पुराने अंदाज में उन्होंने शपथ ली। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। अपराधियों के लिए रॉबिन हुड कहे जाते हैं, लगातार अनंत सिंह पर बोलते हैं। अनंत सिंह जो है आज शपथ लेने विधानसभा पहुंचे हैं और अपने पुराने अंदाज जिस तरीके से वो शपथ लेते हैं वो उसी तरह के शपथ ले रहे थे। कैसे? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है, माफिया डॉन है और इन दिनों दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद है। अनंत सिंह की इसलिए भी ताकत काफी ज्यादा है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो यदि मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन का चपरासी बन जाए तो उस माफिया डॉन की ताकत तो काफी बढ़ ही जाएगी। अब दर्शकों को पूरा किस्सा मालूम होगा। अनंत सिंह 2020 में भी जो चुनाव जीता था उसने जेल में ही चुनाव जीता था, जेल से ही चुनाव जीता था। तब वो AK-47 मामले में जेल में बंद था और उस मामले में निचली अदालत से उसको 10 साल की सजा मिली। फिर 5 साल तक वो जेल में रहा, लेकिन 2 साल पहले पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं इसलिए कोई अपील नहीं की गई। उसके बाद अनंत सिंह जब बाहर आया तो फिर एक मामले में, एक नौरंगा जलालपुर में उसने सोनू मोनू के घर पर फायरिंग की थी, उस मामले में वो जेल गया और उसमें वो 4-5 महीने फिर बेऊर जेल रहा। उसके बाद फिर जब वो जेल से बाहर निकला तो पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय 30 अक्टूबर को उसने दुलारचंद यादव का खून कर दिया और उस मामले में 2 नवंबर को पटना के सीनियर एसपी ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और उसको बेऊर जेल में बंद किया। और फिर जेल के अंदर से ही अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत गया और कल उसको MP MLA कोर्ट ने अनुमति दे दी शपथ लेने की और आज उसने शपथ ले ली है। तो 1-2 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। पहली बात कि वो शपथ लेने का ये मतलब नहीं कि वो जेल से बाहर आ गया है, ये नहीं है, मतलब नियमित जमानत नहीं मिली है उसको, बेल नहीं मिला है। शपथ लेने के बाद वो दोबारा बेऊर जेल में चला जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि यदि कोई विधायक और सांसद 6 महीने के अंदर शपथ नहीं लेता है तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाएगी, तो इसलिए उसका शपथ लेना जरूरी हो गया था। अब देखिए, अनंत सिंह के बारे में तो लोग जानते ही हैं। अभी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में IGIMS में खुलेआम सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था, एक सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पी रहा था। तो अनंत सिंह पर तो कोई कानून लागू नहीं होता, कानून से ऊपर है वो। और बेऊर जेल को भी उसने मजाक बना के रख दिया है। जो हमारे मुख्यमंत्री के आदेश पर बेऊर जेल में अनंत सिंह को मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। और मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, इसलिए अनंत सिंह को दिल्ली का तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा सकता है। तो यही पूरा मामला है। दर्शक तो ये जानना चाहते हैं, क्या वो कार्रवाई नहीं देखेंगे? क्या कार्रवाई में वो नहीं रहेंगे? अपनी विधानसभा की जनता की आवाज नहीं बनेंगे? नहीं, कार्रवाई में वो नहीं रहेंगे। वो सीधे शपथ लेने के बाद फिर वापस जेल में चला जाएगा। जब उसको नियमित जमानत मिलेगी, पटना हाईकोर्ट से अगर मिल जाती है, तब वो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। जी, मतलब जनता की समस्या जो है वो धरी की धरी रहे। हाँ, जनता की समस्या अभी चूंकि वो फिर जेल चला जाएगा तो जनता की समस्या वो नहीं उठा सकता है। आपको नहीं लगता कि ऐसे विधायकों को जनता को चुनना ही नहीं चाहिए जो उनकी आवाज को नहीं उठा सके? ये तो जनता की गलती है ही, लेकिन बिहार की जनता सड़ गई है। और मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है ही। शिवदीप लांडे ने IPS की नौकरी छोड़ के 2 जगहों से चुनाव लड़ा, एक जगह वो तीसरे नंबर पर आया और दूसरी जगह चौथे नंबर पर आया। तो कोई ईमानदार IPS चुनाव लड़ता है तो जनता उसको तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंचा देती है, और एक खूंखार माफिया डॉन लड़ता है तो जनता उसको जात के नाम पर जिता देती है। ये दुर्भाग्य है जी। नहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये आरोप जो है दुलारचंद हत्या मामले में ये पुष्टि हो जाती है, इनकी विधायकी तो ऐसी चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये मतलब अगर सच में सिद्ध हो जाता है तो ये तो हत्याकांड है, कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं।
तो इसमें तो उम्र कैद से कम की सजा मिलेगी नहीं। तो इसमें ये नियम है कि 2 या 2 से ज़्यादा साल की यदि आपको सजा मिल जाती है तो आपकी विधायकी चली जाती है। तो यदि इस केस में उसका कन्विक्शन हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तब तो फिर इसकी विधायकी चली जाएगी। इसलिए अब ये अपने बेटों को राजनीति में लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस पर वो तलवार लटक रही है। जी। तमाम चीजों को सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी प्रताप कुमार दास जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।